बेटा यहाँ से फिर से देखिए, नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर ज़ीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। ये मैं समझा चुकी थी। इसके बाद वाली लाइन बता रही थी, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा मतलब चेहरे पे आने वाले भाव और जबड़ों के स्फुरण से, जबड़ों के हिलने से, दांत दिखाना, मुंह खोलना, वो टेस्ट को अनुभव करना, उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, सिंचित हो रहा था। मतलब वो कल्पना में ऐसा लग रहा था जैसे कि खीरा खा ही रहे हों। कौन, किसको लग रहा था कि वो खीरा खा ही रहे हों? नवाब साहब, जिस समय उन्होंने काट करके रखा। और स्पष्ट करें तो हम इस बात को ऐसे कहेंगे कि वो खीरा काट काट के रख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे के भावों से लग रहा था जैसे खीरा बिना खाए उनको पूरा स्वाद प्राप्त हो रहा है। फिर हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। कह रहे हैं दिखावा तो इतना कर रहे थे, लेकिन अब एक साधारण आदमी की तरीके से खीरे का स्वाद ले रहे हैं। जैसे हम लोग कई बार कहते नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे दे दो, जल्दी दे दो, मम्मी जल्दी दे दो, ऐसा आप लोग कहते हैं कभी कभी। बिल्कुल वही भावनाएं यहाँ पर आई हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब इतनी देर बाद उन नवाब साहब ने लेखक को फिर से बोला कि आप शौक़ कीजिए, मतलब आप भी लीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, ख़ास खीरा है। नमक मिर्च छिड़क जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें देख पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। मतलब लेखक कह रहा है मुंह में पानी आना मतलब लालच, उन्हें मन कर रहा था खीरा खाने का, लेकिन इनकार कर चुके थे। पर लेखक जैसे अपने मन से मना नहीं किया था, बस जैसे नवाब साहब दिखावा कर रहे थे, वो भी उन्होंने दिखावे में कह दिया कि नहीं नहीं आप भी खाइए। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाए। तो लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, लालच आ रहा था, लेकिन वो मना कर चुका था, तो उन्हें लगा कि अब लेना तो सही नहीं होगा, इसलिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए उन्होंने कहा नहीं नहीं शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब खाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैदा भी कमज़ोर है, मतलब मैदा डाइजेशन, पेट वो ठीक नहीं है, अब आप ही शौक़ फरमाएं, मतलब आप ही खाएं। इस तरह उन्होंने खीरा लेने से मना कर दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब क्या किया, नवाब साहब ने बहुत लालच से खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास लेना मतलब गहरी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर ओंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गईं। बस आज हम लोग इतना ही करेंगे बच्चों। मेरे ख्याल से पाठ आपको समझ में आ गया होगा। जितने शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए हैं, आप उन सब शब्दों के अर्थ को लिख लेंगे और पाठ को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। और जब मेरा नेक्स्ट टर्न होगा तब मैं इसके आगे आपको समझा करके और तब आपको इसके विषय में क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर या और जो करना होगा वो बताऊंगी। पाठ को आप एक बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।